न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां उत्तराखंड की सत्ता की कमान दोबारा मिलने के बाद से लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसी कड़ी में कल सीएम धामी ने शासन और परिवहन निगम के आला अधिकारियों के साथ आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने यात्री सुविधाओं को लेकर आईएसबीटी में सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, शौचालयों, टिकट बुकिंग काउंटर और कैंटीन का निरीक्षण किया है। हर जगह गंदगी ही नजर आई और मुख्यमंत्री नाराज भी नजर आए। परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ आईएसबीटी की व्यवस्था संभालने वाली रैमकी कंपनी के अधिकारियों को भी उन्होंने फटकार लगाई और दिशा निर्देश दिए कि जो भी अव्यवस्था है उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। तो गंदगी देखकर सीएम धामी भड़क गए। हालांकि वो औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे यहाँ पर और व्यवस्थाओं को देख रहे थे कि पेयजल से लेकर, शौचालय से लेकर, टिकट काउंटर से लेकर ये व्यवस्थाएं कैसी हैं। क्या यहाँ पर ज़्यादा परेशानी जो यात्री हैं वो तो नहीं सामना करते हैं। इन चीज़ों को देखने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि कुछ परेशानियां हैं, कुछ जगहों पर गंदगी है जिसको जल्द से जल्द साफ किया जाए। तो रैमकी कंपनी के अधिकारियों को उन्होंने फटकारा भी है। आईएसबीटी की व्यवस्था संभालती है रैमकी कंपनी और इस कंपनी की पूरी जिम्मेदारी होती है कि किसी भी तरह की परेशानी आम यात्री को ना हो, और अगर कोई परेशानी होती है आम यात्रियों को तो ये कंपनी इसकी सीधे तौर पर जिम्मेदार होती है, जिसको देखते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कंपनी के अधिकारियों को, कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनसे यही कहा है कि जल्द से जल्द इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। तो पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ से आने जाने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनके आगमन का बहुत बड़ा केंद्र होने के कारण से, क्योंकि मैं स्वयं यहाँ पर आया था कि हमारा ये केंद्र जो कि एक तरह से हमारा दर्पण भी है, हमारे पूरे शहर का ये चेहरा है, ये ठीक होना चाहिए। तो इसलिए मैंने स्वयं यहाँ पर आकर पानी भी देखा है, यहाँ की कैंटीन की व्यवस्था को भी देखा है, यहाँ के शौचालय को भी देखा है, यहाँ के स्टैंड को भी देखा है, पार्किंग इत्यादि सभी व्यवस्थाओं को देखा है। यात्रियों से भी बात करी है, क्योंकि जहाँ ये ठीक होना चाहिए वहीं अभी हमारा त्यौहार का भी सीज़न है। त्यौहार के समय में आने जाने वाले लोगों को, हमारे यात्रियों को, श्रद्धालुओं को परेशानियों का कोई सामना न करना पड़े, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो। इसलिए मैंने स्वयं आकर सभी से बात भी की है, देखा है, और जल्दी जो चीज़ें ठीक नहीं हैं उसके लिए हमने कहा है कि मैं जल्दी ही फिर से यहाँ विजिट करूँगा। तब तक जो यहाँ पर कंपनी है और हमारे परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सभी को हमने एक टाइम दिया है। इस टाइम के अंदर तक सारी व्यवस्थाएं यहाँ की दुरुस्त होनी चाहिए। तो पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो आईएसबीटी पहुंचे, उन्होंने यहाँ पर आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया, यहाँ बैठकर लोगों से बातचीत भी की उन्होंने, और एक बुजुर्ग महिला की भी तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पुष्कर सिंह धामी ने बैठकर उनके साथ चाय भी पी। तो पुष्कर सिंह धामी ने यही दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कहीं पर भी अगर गंदगी है, कहीं पर भी अगर कोई परेशानी है तो उसको फौरन से इस समस्या को दूर किया जाए। और यहाँ पर जो यात्री बैठे थे उनसे भी बातचीत की थी पुष्कर सिंह धामी ने और कहा उनसे कि वो कैसे यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, क्या उनके हिसाब से व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। ये पुष्कर सिंह धामी ने उनसे जानना चाहा, उनके बीच बैठकर उनसे बातचीत कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। तो गरीब व्यक्तियों को आवास मुहैया कराने को लेकर धामी सरकार ने बड़ी राहत दी है। समाज कल्याण विभाग के तहत राज्य में चल रही अटल आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की तर्ज पर चलाने के प्रस्ताव पर उत्तराखंड कैबिनेट ने मुहर लगा दी है, जिसके बाद अब अटल आवास योजना में भी लाभार्थियों को 1,30,000 रुपए की धनराशि मिलेगी। वहीं अब उन्हें मनरेगा के तहत 95 कार्य दिवस के लिए 19,380 रुपए और शौचालय के लिए 13,000 रुपए की राशि मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा लोग अटल आवास योजना का लाभ ले सके, इसके लिए आवेदक की सालाना आय की सीमा बढ़ाकर 48,000 रुपए कर दी गई है। इससे पहले 32,000 रुपए प्रतिवर्ष रखी गई थी। तो आय की सीमा बढ़ाकर
48,000 रुपए कर दी गई है। धामी सरकार ने बड़ी राहत दी है प्रदेशवासियों को। अटल आवास योजना के लाभार्थियों को खास तौर पर यह राहत दी गई है और ऐसे में अब वो सीधे तौर पर इस योजना से जुड़ सकेंगे। इस योजना के कई फायदे भी हैं और सालाना कई ऐसे लाभार्थी भी हैं इसके जो जुड़े हुए हैं इस योजना से। इस योजना के बारे में भी विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने इस योजना के जितने भी लोग हैं उनको राहत दी है। अटल आवास योजना एक चलाई जाती है जिसमें धनराशि अभी काफ़ी कम दी जा रही थी और इसमें उस धनराशि को जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में है 1,30,000 के आसपास उसके बराबर करने का 1,20,000 और 1,30,000 करने के लिए माननीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन दिया गया। अभी 35,000 और 38,000 रुपए दे रहे थे, मतलब 35,000 मैदानी क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में 38,000। अब वो 1,30,000 और 1,20,000 1,20,000 उसको करने का निर्णय लिया गया। तो अटल आवास योजना के लाभार्थियों को राहत दी गई है। ऐसे में आपको बता दें कि आय की सीमा बढ़ाकर 48,000 रुपए कर दी गई है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना से जुड़ सके और साथ ही इस योजना का जो फायदा है, इस योजना का लाभ वो उठा सके, उन्हें भविष्य में कोई परेशानी ना हो आवास को लेकर। इसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना में राहत दी गई है। तो धामी सरकार ने बड़ी राहत दी है आवास योजना के लिए। अटल आवास योजना के लाभार्थियों को इसमें राहत दी गई है और इस योजना से अभी भी मौजूदा समय में कई ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने कई योजनाएं तैयार की हैं उत्तराखंड वासियों के लिए और लोग उससे जुड़ते भी हैं, जिसमें से कि एक सबसे महत्वपूर्ण अटल आवास योजना है जिसमें कि भविष्य में किसी को भी परेशानी ना हो, उनका अपना खुद का मकान हो, खुद का घर हो। इसको ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है जिससे कई लोग जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में और भी लोग जुड़ें, इसीलिए राहत इस योजना में दी गई है। हितेश त्यागी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, अटल आवास योजना में बहुत सी राहतें दी गई हैं। सबसे पहले विस्तार से बताएं कि क्या कुछ अटल आवास योजना में जोड़ा गया है। हितेश, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो हितेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड में अटल आवास योजना में कई बदलाव किए गए हैं जिससे कि लाभार्थी और भी बढ़ें और इसका लाभ ले सकें प्रदेशवासी। तो उत्तराखंड सरकार की सौगात के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं कि आखिर अटल आवास योजना के लिए कैसे जो है प्रदेशवासी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो धामी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सबसे बड़ी बात की अटल आवास योजना के तहत तमाम जितने भी ऐसे लोग हैं जो परेशान रहते हैं अपने घरों को लेकर, उनकी परेशानी को दूर किया जाएगा। गरीबों को धामी सरकार ने बड़ी राहत दी है और ऐसे में अब जो पैसा है उसको भी बढ़ा दिया गया है। अटल आवास योजना के लाभार्थियों को ये राहत दी गई है ताकि भविष्य में उन्हें कोई परेशानी ना हो और वो इस योजना से जुड़ेंगे तो आने वाले समय में उनको अपना घर मिलेगा। सालाना आय की सीमा बढ़ाकर 48,000 रुपए कर दी गई है। इससे पहले लगभग 32,000 रुपए जो रखा गया था। अब अटल आवास योजना के लाभार्थियों को 1,30,000 रुपए मिलेंगे। अब ऐसे में देखा जाए अगर तो अटल आवास योजना के तहत कई सारे ऐसे फायदे हैं जो अब प्रदेशवासी उठा सकेंगे। मनरेगा मजदूरों को अब मिलेंगे 19,380 रुपए। मनरेगा मजदूरों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है और शौचालय योजना के लिए अब मिलेंगे 13,000 रुपए। यानी कि इससे समझा जा सकता है कि आखिर इन योजनाओं से जुड़ने के बाद कैसे फायदा मिलेगा और भविष्य में कोई भी परेशानी नहीं होगी। उत्तराखंड कैबिनेट में प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल गई है।
कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसमें इन प्रस्तावों को रखा गया था, जिसके बाद सर्वसम्मति के बाद इन्हें मंजूरी मिल गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में लंपी वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 8000 से ज्यादा गायों में लंपी वायरस फैल चुका है। इनमें से ज्यादातर मामले हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में सामने आ रहे हैं। इसके अलावा पर्वतीय जिले टिहरी में भी लंपी वायरस के कई मामले सामने आए हैं। अब तक करीब 150 पशुओं की जानलेवा लंपी वायरस के चलते मौत हो चुकी है। लंपी वायरस का असर दूध उत्पादन पर भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड सरकार की माने तो अब तक राज्य में 3 लाख से ज्यादा पशुओं की लंपी वायरस का टीका लगा दिया गया है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि अब लंपी बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल में किया जा चुका है और राज्य में इसको लेकर लगातार पशुपालकों को जागरूक किया जा रहा है। तो लंपी वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लंपी वायरस के चलते कई सारे ऐसे पशु हैं जिनकी मौत हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ टीकाकरण भी इन पशुओं का किया जा रहा है। ऐसे में बार बार ये कहा जा रहा है कि जितने भी पशुपालक हैं वो इसको ध्यान में रखें और टीका लगवाते रहें। तो 3 लाख पशुओं का अब तक वैक्सीनेशन हो चुका है। लंपी वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको ये भी बता देते हैं कि अब तक कहां पर कितने मामले सामने आ चुके हैं लंपी वायरस के और इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, कितने ऐसे पशु हैं जिनका टीकाकरण किया जा चुका है। तो देखिए, लंपी वायरस की अगर बात करें तो 8000 से ज्यादा पशुओं में लंपी वायरस पूरी तरीके से फैल चुका है। गाय लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते दूध उत्पादन में भी कहीं ना कहीं परेशानी देखी जा रही है। अब तक लंपी वायरस से 150 से ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है और ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, लगातार बढ़ रहा है केसेस, क्योंकि लगातार अब सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार का बड़ा दावा है कि लंपी वायरस को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है और वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। इसी पशुपालकों से इसीलिए अपील की जा रही है कि वो जरूर टीकाकरण करवाए। 3 लाख पशुओं की का टीकाकरण अब तक किया जा चुका है। लगभग 3 लाख ऐसे पशु हैं उत्तराखंड में जिनका टीकाकरण किया जा चुका है। लंपी वायरस के टीके पशुओं को लगाए जा रहे हैं ताकि वो इसकी चपेट में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि ये एक ऐसा इन्फेक्शन है, ये एक ऐसा डिसीज है जो बहुत तेजी से फैल रहा है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी बयान दिया है इसको लेकर। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है उत्तराखंड में लंपी बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल में किया गया है। काफी हद तक कंट्रोल में लंपी वायरस को किया गया है। 8000 से भी ज्यादा पशुओं में लंपी वायरस अब तक फैल चुका है और इसीलिए लगातार इसको कंट्रोल भी किया जा रहा है। हालांकि तमाम जो केसेस है वो सामने आ तो रहे हैं, लेकिन देहरादून में, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो ये मामले सामने आ रहे हैं। हितेश त्यागी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, लंपी वायरस के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि 3 लाख ऐसे पशु हैं जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन जो पशुपालक हैं उनको भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ज्यादा फैल रहा है लंपी वायरस, इसीलिए वो अपने पशुओं का ख्याल रखें और टीकाकरण जरूर करवाएं। बिल्कुल, देखिए देश भर के कई राज्यों में लंपी वायरस का कहर जारी है। पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि उत्तराखंड में फिलहाल 3-4 जिले ऐसे हैं जहां पर लंपी वायरस का कहर है, क्योंकि हरिद्वार, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर लंपी वायरस का कहर लगातार बढ़ रहा है। लगातार वहां पर जो गाय है उनकी मृत्यु हो रही है। हालांकि जो सरकारें हैं, जो सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो हमने घर घर तेज कर दी है। हालांकि लगातार जितने भी पशु चिकित्सा अधिकारी उनके साथ बैठके सौरभ बहुगुणा कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कि घर घर जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसे सुचारू रूप से जारी रखें, क्योंकि जिस तरीके से जानवरों की मौत हो रही है कहीं उससे कोई महामारी ना फैले, उसे देखते हुए भी सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों को, डॉक्टर को निर्देशित किया है कि इसी के साथ साथ जो ब्लीचिंग पाउडर का जो छिड़काव है वो ज्यादा से ज्यादा हो। लंपी वायरस का प्रकोप क्योंकि देखा जा रहा है, ऐसे में दूध उत्पादन पर भी इसका असर जरूर पड़ा है। मौजूदा समय में कितना ज्यादा असर देखने को मिल रहा है दूध उत्पादन में लंपी वायरस का?
बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर यही कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो तराई के एरियो में होता है और वही हरिद्वार सबसे बड़ा जिला है जहाँ पर दूध का जो उत्पादन है वो घटा है और वहाँ पर लगातार जिस तरीके से दूध के उत्पादन को लेकर लगातार जो बहुगुणा है वो भी अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि जिससे हालांकि कोई अगर इस तरह की अगर हम बात करें कि जो दूध है उससे आम जन को कोई हानि नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार गायों की मौत होती है उसे रोकने के लिए लगातार जो ड्राइव है उसे और तेज यहाँ पर कर दिया गया। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, बने रहिए हितेश, आप हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। तो उधम सिंह नगर के काशीपुर में गुरुवार की सुबह एक और गोलीकांड ने सनसनी मचा दी है। सुबह 8 बजे के करीब 2 बाइक सवार बदमाशों ने घर में घुसकर एक खनन व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। घर पर अखबार पढ़ रहे खनन व्यवसायी महल सिंह पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे महल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है। काशीपुर में इससे पहले बुधवार को यूपी पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर कई पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया था। यह खबर मीडिया की सुर्खियों में थी और इस कांड के दूसरे दिन बेखौफ बदमाशों ने खनन व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। तो वहीं इस हत्याकांड के पीछे कनाडा निवासी एक शख्स का हाथ बताया जा रहा है। आरोपी ने मृतक को सिग्नल ऐप द्वारा फोन करके पहले भी हत्या करने की धमकी दे चुका था। बताया जा रहा है कि आरोपी का मृतक के साथ स्टोन क्रशर व्यवसाय में पहले भागीदारी थी, पार्टनरशिप थी और व्यवसाय को लेकर दोनों का आपसी विवाद चल रहा था, जिसके बाद इस घटना को आरोपी ने अंजाम दिया है। तो बदमाश बेखौफ हैं। काशीपुर में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। सुबह 8:30 बजे के लगभग जुड़का जो पुण्यश्री चौकी क्षेत्र के अंतर्गत है थाना काशीपुर में, तो वहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो अपने घर पे बैठे हुए थे, अखबार पढ़ रहे थे, तो कोई अज्ञात हमलावर आए और उन्होंने उनको निशाना बनाया और उन पर फायरिंग कर दी और जिससे उनकी जो डेथ हो गई है। तो अभी हम लोगों ने जो घटनास्थल का निरीक्षण किया है और टीमें भी बना दी हैं और इसमें शीघ्र जो है हम लोग इसका अनावरण करेंगे। लगभग 6 टीमें बनाई हैं, SOG भी लगा रही है और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। बाकी चीज़ें की घटना क्या कारण क्या थे, घटना के पीछे क्या कारण थे, वो सब चीज़ें भी हम लोग देख रहे हैं। तो शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा।